हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द मॉडल एम्बरर के एपिसोड नंबर 40 के साथ हाजिर हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुतुतु होता है वो कोई से कह रहा होता है ये जरूर सेंगवान होगा जिसने हमें ये टास्क दिलवाया है इन्होंने बात करके। ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों ना हम इन तीनों टीचरों को यहीं पर खल्लास कर दें। बोले तो वैसे भी 5 से ज्यादा लोग नहीं मर सकते इस मिशन में, तभी तो ये फेल होगा। अगर हम इन 3 टीचरों को ही नहीं बता दे तो कैसा रहे। तभी जो कुंगियान है उससे कहता है इन्हें मार दे, क्या तुम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगे? इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई, इन ग्रुप के ऊपर। फिर तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये इनकी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई, इन बेवकूफों की, इन गधों की, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। मेरी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज यही हो जाएगी। फिर तो ये तो एकदम गधे हैं एक नंबर के और कुछ नहीं। तभी जो सुतुतु घबराते हुए कुंगियान से बोलता है मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे इस तरीके से और ज्यादा बुली करें। पहले एकेडमी में आइलैंड में मैं नहीं चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी लीवर हो मैं और मैं अपनी पावर को छुपा कर रखा करता था उस यून हाई के कारण। लेकिन जबकि हम उस आइलैंड से बाहर आ चुके हैं इस मिशन अब मैं इन सभी को अपनी एबिलिटी दिखाने जाऊंगा, मतलब इन सभी को अपनी एबिलिटी दिखाऊंगा। मैं इनसे लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ये स्टूडेंट एक साथ मेरे से लड़ने के लिए आए भी तो मैं इनको एक साथ मिलकर हरा दूंगा। तभी जो कुंगियान होता है वो सुतुतु का हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। तभी सुतुतु उससे बोलता है मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? तभी कुंगियान उससे बोलता है सुतुतु जल्दी चलो यहाँ से, अगर हम यहाँ पर लेट हो गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और ये हमें पूरे के पूरे दिन ऐसे ही भगाते रहेंगे अगर हमने ऐसा नहीं किया तो। तभी जो कुंगियान होता है वो सुतुतु को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है और वो कुंगियान उससे बोलता है चलो चलते हैं, मेरे को इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता है, लिंगिया माउंटेन के बारे में, चलो चलते हैं और पूरे की पूरी रिपोर्ट देते हैं इनको इस पूरे आइलैंड के बारे में। अगर वो लोग नहीं समझते हैं तो ये बिल्कुल भी लेट नहीं है उनको लेसन सिखाने का। तभी हमें दिखाया जाता है कुंगियान और सुतुतु जा रहे होते हैं पूरा का पूरा जंप करते हुए। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान से बोलता है कि हम कम से कम 200 माइल तक चल चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जंगल ही क्यों दिखाई दे रहा है? अब मुझसे ये मत कहना ये लोग डाकू हैं, ना ही हमें कोई डाकू दिखाए जंगल में, ना ही हमें कोई विष दिखाए। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? और उससे फालतू बकवास कर रहा होता है। तभी जो कुंगियान है वो आगे जा रहा होता है, तभी सुतुतु उसे रोक लेता है, वहीं पर रुक जाओ ब्रो। तभी जो कुंगियान है वो मन में सोचते बोलता है जो लांगिया माउंटेन है वो पहले की बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 साल पहले था, और ये वही जगह है जहाँ पर मैं स्पेस स्टॉर्म में पकड़ा गया था और मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में यहीं से गया था। यहाँ पर मेरी कई यादें हैं। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान से कहता है अगर हम इससे आगे गए तो ये कम से कम 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। तभी जो कुंगियान है वो सुतुतु से कहता है तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मेरे को कहीं पर जाना है कोई एक जगह पर सबसे पहले। तभी जो कुंगियान है मन में सोचते जा रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है इस जंगल में, यहाँ अबायस छुपा हुआ है जिसका नाम जैंगशैंग अबायस है। और उस जगह को देखते हुए बोलता है ये वही जगह है जहाँ पर पहले 3 साल पहले स्पेस स्टॉर्म बना हुआ था। और तो और ये जगह अभी देखने बहुत ज्यादा शांत लग रही है, लेकिन ये स्पेस स्टॉर्म इनिशिएट वर्ल्ड को जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि वे अभी भी यही होना चाहिए। तभी जो बिल्ला होता है वो कुछ बोलता है, कुंगियान उसे रिप्लाई बोलता है ओ तो तुम चाहते हो इस डिवाइन सेंस से ढूंढना, ठीक है मैं अपना बेस्ट देता हूँ और मैं कुछ करने से पहले ये मेरे डिवाइन सेंस से बहुत ज्यादा आगे है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार हम कुछ अच्छी ट्रिप कर सकते हैं। तभी जो बिल्ला होता है वो भी अपने डिवाइन सेंस ऑन कर देता है और उसके आर पार ऑरा निकलने लगता है। तो जो बिल्ला होता है वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल देता है, इसी को कहते हैं डिवाइन सेंस, और वो नीचे अबायस के अंदर जाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है अबायस के अंदर वो बिल्ला आ जाता है। तभी जो अबायस होता है वो उस बिल्ले की आत्मा को अपने अंदर पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। तभी वो बिल्ला वापस से अपने शरीर में जल्दी से भागकर आ जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, रोते हुए कुंगियान से बोल रहा होता है बच्चा ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर घबरा जाता है। तभी कुंगियान उससे बिल्ले से बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था पर तुमने मेरी बात को तो सुना ही नहीं। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है यह जगह आखिर क्या सीक्रेट क्या छुपाई हुई है। तभी जो कुंगियान है वहां से चला जाता है और मन में सोचते बोलता है इसे देखकर तो ऐसा लगता है अब जब मेरी इनिशिएट सोल की पावर रिकवर हो जाएगी तब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सुतुतु अभी भी वहीं पर होगा जहाँ पर हम लोग अलग हुए थे। ये मेरे लिए थोड़ी परेशानी भरा हो सकता है अगर हम दोनों अलग हो गए इस लिंगिया माउंटेन पर। तभी जो कुंगियान वहां से जाते हुए आवाज पीछे सुनाई देती है यून ब्रो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बढ़िया आग लगाकर सुतुतु अपने मजे मार रहा होता है, वहां पर कुछ लोग पड़े होते हैं जिनकी उसने बैंड बजा दी होती है। और तभी जो सुतुतु से बोलता है यून ब्रो तुम वापस आ गए, तुम बड़े लेट हो गए, मेरी स्ट्रेंथ को तुमने देखा ही नहीं अभी तक। ये सभी के सभी वही डाकू हैं जिनको मैंने नॉक किया है, मतलब हरा दिया है।
इन डाकुओं ने मुझसे कहा था कि ये डाकू वहां से है, कुछ ऐसा कुछ कहा था, कोई क्या कहा था उन्होंने, और सोच रहा होता है। तभी उनके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से बताओ तुम्हारे ग्रुप का नाम, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जो डाकू होता है वो सुतु से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हम लोग क्विंग फैंग साई से है, ये एक ही ग्रुप है इस पूरे के पूरे लिंगयान माउंटेन पर। तभी जो क्विंगयान है वो कहता है, क्विंग फैंग सुई, तो तुम जरूर ही हुआंग जैन कोई को जानते ही होगे, वे हमारा ट्रस्टेड और यंग मास्टर है, लेकिन वे कम से कम कई एक महीने से वापस नहीं आए हैं, जब से उन्हें एक मैटर सॉल्व करने के लिए जाना पड़ा था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ही मारे जा चुके हो। तभी जो सुतुतु है वो क्विंगयान से कहता है, युन ब्रो, जबकि ये लोग यहाँ पर हैं और ये हार चुके हैं मेरे से, और ये लोग इस जगह से बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं, तो इन्हें सब कुछ पता होगा इस जंगल के बारे में। क्या हो अगर हम इन डाकुओं को अपने 3 टीचरों के पास ले जाएं और इसे लिविंग मैप की तरह इस्तेमाल करें। तभी जो डाकू होता है वो तो घबरा रहा होता है और बोलता है, बिल्कुल सही कहा पुलिस, बिल्कुल सही कहा, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। तभी जो क्विंगयान है उससे बोलता है, चलो वापस चलते हैं, लिविंग मैप हमारे लिए बिल्कुल काफी है उनका मुंह बंद करने के लिए, उन कुत्तों का मुंह बंद करने के लिए। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहां पर उस अबायस के पास वही जो लड़की दिखी थी उसका धनुष और बाण रखे हुए होते हैं, मतलब बो और एरो रखे हुए होते हैं, और वो इस अबायस के अंदर गिर गई होती है, लेकिन वो वापस आ जाती है और बोलती है, मैं वापस से फेल हो गई। तभी वो लड़की बस मन में अपने खुद से बोलती है कि मैं बस वापस जाना चाहती थी उस जैनशेंग अबायस में, उनके बारे में पता लगाने के लिए, ये इतना हार्ड क्यों हो रहा है मेरे लिए। तभी में दिखाया जाता है जिंगकोंग अकेडमी का कैंप साइट, और वहाँ पर जो क्विंगयान है और जो सुतुतु है वो लोग उस गुंडे को पकड़कर कैंप साइट पर ले आते हैं। तभी वो ये बोलते हैं, ये देखो दोनों के दोनों लूजर यहाँ पर आ चुके हैं, यहीं पर हम उन लोगों की मतलब बुराई करते हैं, वो तो है ही ऐसे लोग, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तो कम से कम तुम्हें 2 महीने तक पूरे जंगल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और तुम अगर बिना किसी सक्सेस के वापस आते तो टीचर तुम्हें सबक सिखाते। अभी जो एक बंदा होता है वो बोलता है, तुमने सिर्फ टास्क ही कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि मैं तुम एक बाहर के बंदे को भी यहाँ पर वापस लेके आ गए हो, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो गया तो ये तुम भूल जाओ कि तुम वापस से अकेडमी में जा पाओगे, तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा उस अकेडमी तुम दोनों को। एक बिल्ली अपनी स्किन में वापस आ गई है, इनके पास तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी जो सुतुतु है वो उन पे स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी भौंक रहे हो बेवकूफ, कुत्ते हैं सभी के सब, मैं तुम्हारी काली स्क्रीन को देख सकता हूँ, यहाँ पर जल्दी ही ब्लड बाथ होने वाला है। ये सुनकर जो सामने वाला बंदा होता है बोलता है, क्या ब्लड बाथ, और उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सुतुतु क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भला तुम हमारे साथ ऐसा कैसे मजाक कर सकते हो, जैसे थे कि हम तुम्हारी बातों से यहाँ पर डर जाएंगे। तभी जो सुतुतु है वो उससे बोलता है, मैंने तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है, सच बोल रहा हूँ मैं तुमसे। तभी जो सुतुतु है अपनी एनर्जी को अपने मौकों में इकट्ठी करने लगता है और सीधा जाकर उन पर अटैक कर देता है उन्हें मारने के लिए, और फिर उनकी सभी की खुद अकेला ही जाकर बैंड बजा देता है और बोलता है, तुमने देखा मैंने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर ब्लड बाथ हो गया। तभी जो क्विंगयान है वो उससे बोलता है अपने बिल्ली से, ये सुतुतु कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी ये सुतुतु है स्माइल करते हुए हंसते हुए बोलता है, माय डियर डिसिपल, हम युन ब्रो और मैं एक लिविंग मैप लेकर आ चुके हैं, तो हमारा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 40 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।